आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी 9 महीने से 1 साल की बच्ची के लिए फर्शी शलवार आप कैसे बनाएं, जिसके लिए मैंने ली है सॉफ्ट सी कॉटन वाइट कलर में, क्योंकि हम 14 अगस्त के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जितना फैब्रिक चाहिए उतना आप ले लीजिए। 14.5 इंच तक मैं ले रही हूँ, क्योंकि 1 साल की बच्ची के लिए 9 मंथ की बच्ची के लिए आप बनाएंगे तो इससे आपने कम रखना होगा। 12 इंच तक भी आप रख सकते हैं। उसके बाद ऊपर के लिए बेल्ट मैंने कट किया है 7 इंच पे। आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं इसे कम करूँगी बाद में, ठीक है ना। बेबी के हेल्दी होने पर भी डिपेंड करता है और आपके पास कपड़े की कितनी चौड़ाई ये भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से ऊपर देखिए मैंने थोड़ा सा फोल्डिंग किया है इलास्टिक के लिए। उसके बाद मैंने जो क्रॉच एरिया का निशान लगाया वो 8 इंच पे लगाया है बेल्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से नीचे 4.5 इंच पे मैंने मार्क किया पहुंचे के लिए, और इस तरीके से आपने तिरछा कट करना है। अच्छा, याद रहे कि जो क्रॉच एरिया में कपड़ा आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना आप बढ़ाएंगे उतनी खूबसूरत फर्शी शलवार बनेगी, ठीक है ना। तो आपको पता है 1 साल के बच्चे अक्सर चलते नहीं हैं, तो उनका इतना ज़्यादा घेर रखना मेरे ख्याल में सही नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो यहाँ देखें, अब सबसे पहले तो बेल्ट को जो है मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से। आपने अलग कर लेना है। ये लेकिन सेपरेट हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अब मैं जब इस कपड़े को इस तरह से रख रही हूँ, हालांकि मेरे पास चौड़ाई अच्छी खासी है कपड़े की, इसके बावजूद भी यहाँ पर क्या होगा कि कपड़े में चुनट ज़्यादा नहीं आ रही। तो यहाँ पर कपड़ा हमें मज़ीद ऐड करना पड़ता है। यहाँ बेल्ट को कम करेंगे या फिर हमने कपड़े को और ऐड करना होगा। बेल्ट क्योंकि मैं वैसे ही एक्स्ट्रा रख रही थी, अब बेल्ट को यहाँ पर मैं सेट करके कट कर लूँगी जितना हमें चाहिए उतना। यहाँ पर 6.5 इंच तक बिल्कुल सही है बेबी के हिसाब से, लेकिन आप 7 इंच भी रख सकते हैं अगर बेबी हेल्दी है तो ठीक है। ये नॉर्मल बेबी के लिए बिल्कुल सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा। अब देखिए थोड़ा कपड़ा बच गया, अब हमारे पास चुनट्स काफ़ी सारी आ जाएंगी। तो ये हो गया इस तरीके से सेट हमारा। तो अब प्लीट्स वगैरह कैसे लगानी है मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ताकि आपको स्टिचिंग करने में आसानी हो। अगर आप पहली बार भी सिलाई कर रही हैं तब भी आप इजीली कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा आपने लेना है जो कि पौंचे के लिए होगा। पौंचे के लिए आप 4 से 5 इंच का कपड़ा रख सकती हैं ईजिली, इसी से खूबसूरती आती है फर्शी शलवार की, ठीक है। आप छोटा रखेंगे तो नॉर्मल शलवार बन जाएगी। जब आपने फर्शी शलवार बनानी है तो पौंचा भी आपको चौड़ा रखना पड़ेगा। अब ये देखें, सबसे पहले एक हिस्सा तो हमारा जॉइंट है, सेकंड हिस्से को आपने इस तरह तरीके से रख कर स्टिच कर लेना है। सबसे पहले क्रोच एरिया को, अच्छा मैं एक एक चीज़ इसमें शेयर कर रही हूँ। अगर मैं ये चीज़ें शेयर ना करूँ, आप खुद देख सकते हैं कि वीडियो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी, 4 से 5 मिनट की ईजिली बन जाएगी। लेकिन क्योंकि एक एक चीज़ जब स्टिचिंग के साथ आप शेयर करें तो वीडियो लॉन्ग हो जाती है, और आप लोग को समझाने के लिए एक एक चीज़ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। अगर कोई बिगनर देख रहा है तो उसके लिए हेल्प हो जाए, उसके लिए आसानी हो जाए। तो अगर आप घर पे सिलाई करती हैं तो इस तरह से सिलाई कर सकती हैं। आप देखें, मैंने जो है ऊपर से बेल्ट कट किया तो उसे दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है इस तरीके से। तो आप भी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लिया करें, ताकि हमारी भी हौसला अफ़ज़ाई हो और हम मज़ीद अच्छा काम कर सकें। अभी हमने क्या करना है, इलास्टिक वाली जगह बना लेनी है। तो इस तरीके से आपने जितना मोड़ना है आप उस अकॉर्डिंग मोड़ लीजिए कपड़े को। अच्छा, बेल्ट का जो आपने साइज़ रखना है वो 4 से 5 इंच तक रख सकते हैं, यानी कि 4.5 इंच तक भी रख सकते हैं और 5 इंच तक भी ले सकते हैं। बेल्ट को रेडी कर लेने के बाद अब हमारे पास आ जाता है मेन पॉइंट। यहीं पर सारा गेम आपका बनता है और बिगड़ता है, यानी कि फर्शी शलवार की खूबसूरती आती है या फिर खूबसूरती में कमी, जैसे भी आप कह लें। अब बेल्ट को सबसे पहले तो मेन पॉइंट्स पे अटैच कर लेंगे, यानी कि सेंटर वाली स्पेस पे। ये देखें इस तरीके से यहाँ हमने स्टिच किया था, मैं पिन अप कर रही हूँ। अब ये जो बैक साइड पे जगह है उस तरफ से भी पिन अप कर लेंगे। अब साइडों वाली भी हम स्पेस बनाएंगे, वहाँ से भी करेंगे। ये देखें सेंटर बनाया, इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए। दूसरी साइड पे भी कपड़े को बिल्कुल सही तरीके से सेट करके ये देखिए मार्क कर लिया। अब देखिए ये कपड़े हमारे चुनट्स के लिए एक्स्ट्रा हैं, तो बैक साइड पे हम एक एक चुनट डालेंगे इस तरह से, और यहाँ आप पिन अप कर लें। ये सबसे ईजी तरीका है, इससे आपका कपड़ा आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा। इससे पहले मैं 2 तरीके की फ़र्शी शलवार आपको बनाना सिखा चुकी हूँ 4 से 5 साल की बच्ची के लिए। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने अलग तरीके से थोड़ा-सा साइड पे होकर बताया। यहाँ मैं मशीन पे रख कर ही बता रही हूँ, इस वजह से कि क्योंकि साथ-साथ पूरा स्टिच करके बता रही हूँ। उसमें भी सारी स्टिचिंग करके मैंने आपको दिखाई है, और इसमें भी। तो इस तरीके से आप देखें, यहाँ पर सेंटर की देखें इस तरफ के भी मार्क लगा लिए। अब यहाँ पर आपके पास जो चौड़ी प्लेट है ना, सारा काम उसका है, वो खूबसूरती लेकर आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट करेंगे पिन अप करके। जहाँ निशान लगाए ना उससे थोड़ी सी जगह पहले बैक साइड पे 2 चुनट्स तो आ गई ना, वो आपने अच्छे से देख ली। अब ये देखें यहाँ पर हमने लगाई इस तरह से। अब प्लेट को देखिएगा गौर से। कपड़े को आपने सही तरीके से सेट कर लेना। ये देखिए मार्क लगा हुआ है ना, ब्लू कलर का हल्का हल्का नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर इस तरह से प्लेट रख कर सेट कर लेनी है आपने। अच्छा, फ्रंट की तरफ करके देख लीजिएगा प्लेट का रुख कहाँ जा रहा है, ये लाजमी आपको याद रखनी है बात, ठीक है। ऐसा ना हो कि प्लेट का रुख दूसरी तरफ जा रहा हो। तो प्लेट का रुख आपके आसन की साइड पे आना चाहिए, यानी क्रोच एरिया की सिमत उसका मुंह होना चाहिए।
तो यहाँ से नीचे तक आप करते हुए प्लेट को सेट कीजिएगा, क्योंकि ये चौड़ा प्लेट आ रहा है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आपने पिनअप कर लेना है। ये कम से कम 1.5 से 2 इंच का प्लेट है। बड़ी जो कपड़ों का आप बनाएंगे तो वो 3 इंच तक भी हो सकता है प्लेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए, ये निशान बहुत हल्का सा नज़र आ रहा है, मुझे दोबारा से लगा लेना चाहिए था, लेकिन चले मैं आपको बता रही हूँ तो उससे आप अंडरस्टैंड कर लें। दूसरी तरफ भी सेम तरीके से अपने प्लेट को सेट करना है नीचे तक, और ये इस तरह से हमारी पिनअप हो गई, ठीक है। अब ये देखिए कपड़ा बचा हुआ है ना, यहाँ पर हमारी कम से कम 3 से 4 प्लेटें ईजिली आ जाएंगी। और स्टिच करने के दौरान मैंने इसमें कम से कम 4-4 प्लेटें दोनों साइडों पे बनाई थी, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी स्टिच करके दिखा रही हूँ। अब पिनें हटाती जाऊँगी और स्टिच करती जाऊँगी, कितना ईजी काम हो गया। अब अगर अच्छा मैं स्टिचिंग के दौरान हल्का-हल्का करती तो ये स्टिचिंग तो बहुत लॉन्ग थी, काफ़ी टाइम लगता है इसमें, तो इस वजह से मैंने स्पीड यहाँ पर 2x से भी ज़्यादा रखी हुई है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने एक-एक चीज़ आपको जो है ना ठीक से बताने की कोशिश की है। तो ये देखें, अगर आपकी हेल्प हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है ना। बस अब आपको यहाँ पर हर एक पिन को रिमूव करते हुए जाना है और इस तरीके से आप स्टिचिंग करते हुए जाएंगे। बैक साइड पे बैकग्राउंड पे इतना ज़्यादा नॉइज़ है कि मुझे कितनी बार ये वॉइस जो है रिकॉर्ड करने में टाइम लगा है। कम से कम 1 घंटा हो चुका है और मैं इतनी सी वीडियो की वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। तो आप भी इस तरीके से गुज़ारा कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए हर एक चीज़ को शेयर करना। आप देखिए यहाँ पर छोटी-छोटी प्लेट्स कितनी खूबसूरती से आई हैं और साइड की प्लेट भी कितनी खूबसूरती से आई है। बैक साइड पे भी एक-एक प्लेट हो गई। और अब आ जाते हैं हम पोंचे की तरफ। तो पोंचा हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल रखेंगे, क्योंकि हमने बाद में इस पर जो है ना शलवार पे डिज़ाइनिंग थोड़ी सी करनी है। तो अब क्या करेंगे, शलवार को आपने इस तरीके से कपड़े को एक्स्ट्रा करके सेट करना है, क्योंकि ऊपर की तरफ से कपड़ा आपका पूरा आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमने साइड पे तिरछा कट करना होगा कपड़े को। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। आपको इस तरीके से आपने रखना है। ये देखें हमने निशान लगाया पोंचे के हिसाब से बिल्कुल। अब ये देखें इस तरीके से हमने स्टिच कर लेना है। सेकंड पोंचा भी हम सेम तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से तिरछा ही कट करेंगे। दुनिया की सारी बाइकें आज ही गुजर रही हैं, सारे रास्ते सारे लगता है दुनिया के ब्लॉक हो चुके हैं, और मैं बंद कमरे में होने के बावजूद भी इस तरीके से वॉइस ओवर है जैसे मैं किसी गैलरी वगैरह में बैठी हूँ और सड़कों पे घूम रही हूँ, जिस तरीके से शोर शराबा आ रहा है। चलें खैर, पांचे को ऊपर की तरफ से इस तरीके से मोड़ लेंगे हम। तो मुझे ये है कि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। ये इस तरीके की नॉइसेस होगी, जब मुझे डिस्टर्बनेस हो रही है तो आपको सुनने में भी डिस्टर्बनेस होगी। कोशिश करती हूँ कि बच्चों के सो जाने के बाद रात को वॉइस ओवर करूँ ताकि खामोशी हो, लेकिन कभी कभार ये करना मुश्किल नहीं होता और वीडियो भी अपलोड करनी थी। तो इस तरीके से चलें, अंदर हमने स्टिच कर लेना है सारा पोंचा। पोंचे में अच्छा मैंने 4 सिलाइयाँ लगाई हैं, सॉरी 5 सिलाइयाँ लगाई, नीचे की तरफ 3 सिलाइयाँ लगाई हैं, ऊपर की तरफ 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, और पोंचा रखा है मैंने 4.5 इंच तक। बाकी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। अब देखिए मैं निशान यहाँ कैसे लगाऊंगी। सबसे ज़्यादा आपको इसकी स्टिचिंग पे ध्यान देना पड़ता है। ये आपको इस तरीके से तिरछा जो है ना निशान लगाना पड़ता है। पोंचे की सारी खूबसूरती इसी के ऊपर होती है कि इस तरीके से ऊपर जैसे प्लेट्स की खूबसूरती है ना, वैसे पोंचे की भी आपको सीधा बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि ये ट्राउज़र सीधा होता है, पोंचे हमेशा तिरछे जाते हैं। जितना आप तिरछा रखेंगे कपड़ा आपका एक्स्ट्रा होगा उतनी खूबसूरती से आएगा। अच्छा, हम सेकंड सिलाई इस तरीके से लगा रहे हैं। पहले मैंने एक साइड पे सिलाई लगाई थी, अब यहाँ पर जो है मैं इसे पक्का करूँगी, क्योंकि बच्चे हैं तो पैम्पर वगैरह पहनना ये वो तो कहीं खिंचाव की वजह से फटे नहीं। तो ये देखें इस तरीके से जो है हमारी कपड़े को जो एक्स्ट्रा है उसे हम तिरछा कट कर लेंगे, और बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है ताकि पोंचों की साइड से नज़र ना आए। तो बस आपने जो है ये स्टिचिंग कर। अब मैं कितनी छोटी-छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस वजह से वीडियो नॉर्मली लॉन्ग होगी ही। आप खुद यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं सारे के सारे मिरर्स लगा रही हूँ इसके बीच में, क्योंकि आपको पता है ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है मिरर्स वाला। आपने मिरर्स ले लेने हैं। अच्छा, जब उन्हें पता है कि ये मिरर्स वाला काम ट्रेंडिंग में चल रहा है तो मिरर्स भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने महंगे कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपने सारे मिरर्स को अटैच कर लेना है। तो अब ये देखें, ये फाइनली ये शलवार बनकर इस तरीके से रेडी हुई है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कम से कम 9 महीने से 1 साल की बच्ची के लिए अगर आप इस तरीके से शलवार बनाएंगे तो कितनी प्यारी लगेगी। अच्छा, अगर आप यहाँ चाहें तो ज़ीरो का बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। कड़क बुकरम जो है अक्सर बच्चों को इरिटेट करता है, तो इस वजह से आपकी मर्ज़ी है। मैंने सिंपल रखा है, यहाँ पर डबल कपड़े को रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुर्ता वाला सेट बन के रेडी हो गया है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। छोटू सा हमने दुपट्टा भी इसके साथ पेयर अप किया है। अगर आप कहेंगे तो इसकी ड्रेस की यानी कि शर्ट की भी वीडियो मैं फुल शेयर कर दूँ, क्योंकि प्लेकेट वाली हमने जो है नेक बनाई है। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।